राधे राधे। आज अनंत चतुर्दशी व्रत कथा की हम विधि बतलाते हैं, ये कब और कैसे की जाती है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है और यह विष्णु भगवान का ही रूप है। जब इस व्रत को किया जाता है उससे पहले स्नान आदि से निवृत्त हों और स्वस्थ साफ कपड़े धारण करें और एक सुंदर सी चौकी पट्टा सजाएं, उस पर विष्णु भगवान को बैठाएं और गणेश जी भी विराजमान हों और पास में कलश भी स्थापित करें और 14 धागों वाले डोरे को भी वहीं पर रखें और जितने बच्चे हों उतने ही धागे बनाएं। उसके बाद वहाँ धूप दीप गंध नैवेद्य से पूजा करें और पंचामृत और पजीरी और मोदक का भोग लगाएं और उसके बाद भगवान विष्णु का मंत्र बोलें और या फिर अनंत भगवान का नमस्ते देवी देवी सा, नमस्ते धरणीधरा, नमस्ते सर्वरागेंद्रा, नमस्ते पुरुषोत्तमा, इस प्रकार कहकर भगवान अनंत को प्रणाम करना चाहिए। फिर अनंत के धागे को अपने हाथ पर धारण करें। पुरुष हों तो अपने दाएं हाथ पर धारण करें और महिलाएं अपने बाएं हाथ पर धारण करें और अपने बच्चों को भी यह धागा पहनाएं, उन पर कोई कष्ट या हानि नहीं आएगी। और इस प्रकार हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो अनंत भगवान की जय, बोलो सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार सूत जी कहते हैं कि सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि जब पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर राष्ट्र यज्ञ करने जरासंध को मारने के लिए राष्ट्र यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने अनेक राजाओं को जीत कर लाए हुए राजाओं को लाए और उनको बैठाया। तभी उन्होंने एक सुंदर सा वह महामंडप तैयार कराया। ऐसा सुंदर मंडप भी स्वर्ण और हीरे मोती से जड़ित था और वहाँ इतनी अच्छी सब व्यवस्थाएं थी कि उसे देखकर सब अचंभित हो जाएं। उसी मंडप में यज्ञ में दुर्योधन भी आए थे। वहाँ जल को भूमि और भूमि को जल समझ बैठे और जल भर में गिर गए। उन्हीं को देख कर के सभी सखियाँ सहित द्रौपदी हंसी और इस हंसी का बदला लेने की दुर्योधन वहाँ से क्रोधित हो अपने घर पहुँच गया और अपने मामा से कहने लगा कि मामा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब इसका बदला लेना है। तभी उन्होंने सब पांडवों को राजमहल बुलवाया और द्रुत क्रीड़ा का आयोजन किया। उसमें वे युधिष्ठिर सब अपना सर्वस्व हार गए और वे वहाँ से वन के लिए गए। 12 वर्ष के वनवास की सज़ा मिली थी। वे दर दर की ठोकर खा रहे थे। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब वे ठोकरें खा रहे थे तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे जनार्दन, हे देव, तुम सब जानते हो, हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा ये दारुण दुख कम हो जाए। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे पांडुपुत्र, आप चिंता ना करो, क्योंकि ऐसे ही व्रत को जिसे मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ इसे सतयुग में किया था और सतयुग में इसको किसने किया और अब इसको मृत्युलोक में किसने किया, ये सब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सतयुग में एक सुमंत नामक ब्राह्मण था और उसकी एक दीक्षा उसकी पत्नी मनी, जो कि वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु ऋषि की पुत्री थी। उनका बहुत अच्छा सा जीवन चल रहा था और वे दोनों खुश थे। कुछ समय बाद उनके एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम उन्होंने सुशीला रखा। सुमंत बहुत ही खुश थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। तब वह सुशीला के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी करते हैं। सुमंत तो दूसरी उसकी पत्नी कर्कशा आती है, जो कि नाम के ही अनुरूप थी और जैसे नाम था वैसे ही उसके कार्य थे। तब कर्कशा सुशीला को अत्यंत दारुण दुख देती है और जब वह दारुण दुख देती है तो सुमंत बहुत दुखी होते हैं। तो एक दिन सुशीला धीरे धीरे बड़ी होती है तो पिता उसकी शादी योग्य वर ढूंढते हैं, तो उसकी शादी एक कौंडे ऋषि से तय करते हैं और उसकी शादी हो जाती है। तो वह शादी के बाद अपने पति के साथ जा रही होती तो रास्ते में जंगल पड़ता है और जंगल में वो उसका पति कहता है कि हम यहीं विश्राम करें। वह ऋषि तो ही थे, तो सुशीला के टोले नहीं रोक देते हैं। अब सुशीला जब यहाँ से जंगल से कुछ जल लेने जाती है तो देखती है कि सारी स्त्रियाँ झुंड के झुंड कथा सुन रही हैं, तो क्या हो रहा है। तब वह सुशीला
उन सखियों से कहती है कि बहनों, आप किस भगवान की पूजा व्रत करती हो, जिसके करने से क्या फल होता है, मुझे भी बताइए। तो वे सारी औरतें कहती हैं, ये अनंत देव भगवान का व्रत है, इसके करने से सारे दुख दूर समाप्त हो जाते हैं। तो सुशीला ने कहा कि हे बहन, इस मुझे भी बताइए और क्या करते हैं कि इस जन एक अनंत धागा बांधते हैं और जिसे बांधने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान अनंत देव की पूजा होती है। तो सुशीला ने सच्चे मन से भगवान अनंत देव का ध्यान किया और व्रत किया और अनंत धागा हाथ में बांधा तो उसके सारे कष्ट दूर हो गए और धन धान्य उनसे सब हो गए से पूर्ण। वो अब वे अपने पति पत्नी दोनों रहने लगे। कुछ समय बाद एक दिन उसके पति की नज़र उसके हाथ के धागे पर जाती है। तो वे पूछते हैं कि ये धागा किसका है, क्या मुझ पर जादू टोना कर रही हो। तो वह कहती है कि नहीं, ये जादू टोने का धागा नहीं है, ये तो भगवान अनंत देव का है। मैं तो अनंत देव की पूजा करती हूँ जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। तो वह कहता है कि झूठ बोलती है और उसने उस धागे को तोड़ कर अग्नि में जला दिया। अनंत देव रुष्ट हो जाते हैं और अब उसे ब्राह्मण को बहुत ही दर्द और दुख झेलना पड़ता है। उसके सारे घर वाले उसके विपरीत हो जाते हैं और वह वहाँ से निकल जाता है, जंगल जंगल भटकने लगता है, बहुत ही दुख पाता है। हे युधिष्ठिर, उसने इतना दुख पाया कि अब वह बहुत ही दुखी होकर के वह जंगल में जब भटक रहे थे तो उन्होंने एक आम को देखा जो कि कीड़े मकोड़ों से लथपथ था। तो उसने उससे पूछा, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है। तो आम ने कहा, नहीं देखा। तो उसने आगे देखा कि गौ और बछड़े के साथ गाय जा रही है। तो उससे पूछा, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है। क्या नहीं देखा। और उसके आगे फिर वह जाता है तो देखता है कि एक बिरसव घास पर लेटा हुआ है। उससे पूछता है कि आपने अनंत भगवान को देखा कि नहीं देखा। उससे आगे चलता है तो दो पुष्करणियों को देखता है जो कि कमल कलाल मधुकर कोमलनी जैसे भरे हुए दो बावलियों का जल इधर से उधर आ रहा जा रहा था। तो उससे कहता है कि आपने अनंत भगवान को देखा। तो वह जवाब नहीं मिलता है। वह वहाँ से चलता है, देखता है एक गंधर्व और एक हाथी। तो हाथी से पूछता है कि आपने अनंत भगवान को देखा। कुछ नहीं बोला। हाथी से कहा, अनंत भगवान को देखा है। नहीं बोला। तो वह दुखी होकर के ब्राह्मण बहुत ही दुख पाकर के इधर उधर भटकते हुए वह और वहाँ चक्कर खा कर के जब वह गिर जाता है तो जब वह गिरता भूमि पर पड़ा रहता है, थोड़ी देर उसकी मूर्छा हटती है। तो जब होश आता है तो वह आकर कहता है, वह जब होश में आते ही कहता है, हे अनंत भगवान, हे अनंत भगवान, तुम्हारे हे अनंत भगवान कहकर उठकर वह खड़ा हो जाता है। देखता है कि सोचता है कि अब अपने प्राणों का त्याग दूँ। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, उस ब्राह्मण में प्राण त्यागने को वृक्ष पर फांसी लगा ली और उसी समय जनार्दन अनंत भगवान वो वृद्ध ब्राह्मण का उनका रूप लेकर प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उसका हाथ पकड़ कर एक गुफा में ले जाते हैं। वहाँ एक नगर होता है और कौंडिन्य उस नगर को देखता है कि नगर के नर नारी बड़े स्वरूप और सुंदर हैं विद्यमान थे। एक ध्वज एक स्वर्ण सिंहासन पर भगवान बैठे थे जिसके अगल बगल में शंख चक्र गदा और पद्म शोभायमान हो रहे थे। कौतुक मणि माला पर धारण करे अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए थे। विश्व रूप भगवान अनंत देव को देखकर कौंडिन्य ब्राह्मण ने कहा कि अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, मैं तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, मैं पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है, हम पाप से ही उत्पन्न हुए हैं, हमारी रक्षा करो। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले उस मुनि के स्वर सुनकर अनंत भगवान भी बड़े कोमल वचन से बोले, हे द्विजेंद्र, मत डरो, जो मन में है सो बोलो। तो वह कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे जो गलती हो गई उसे क्षमा करो। ऐसा कहते हुए फिर वह भगवान अनंत कहते हैं कि तुम हे जगत गुरु, वह आम का वृक्ष क्या था, वह मुझे बताइए। तो वह दुखी हो जाता है। तो वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर अनंत भगवान से ब्राह्मण से बोला, हे प्रभु, मैंने अभिमान में आकर आपके अनंत धागे को तोड़ दिया
और मुझे क्षमा करें। उस पाप कर्म में मेरा धन नष्ट हो गया और मेरे कुटुंबियों और कलह से होता, इसीलिए जिसके कारण मुझे से बोलते नहीं थे, इसीलिए मैं आपके दर्शनों के लिए वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आप कृपा कर अपना दर्शन दीजिए। अब मुझ पर दया करके और उस पाप के शांति का उपाय कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन युधिष्ठिर, भक्त से प्रसन्न हुए देवता क्या नहीं देते। जब उत्तम वचन सुनकर अनंत भगवान कहने लगे, हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों को दूर करेंगे और पुत्र पौत्रादि उत्पन्न करो। इच्छित भोगों को भोग कर उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझे बिना संदेह प्राप्त करे ही पा सकोगे। हम संपूर्ण लोकों में कल्याण के लिए वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रत आदि श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे, वे शीघ्र ही पापों से दूर हो परम गति को प्राप्त होंगे। और अनंत देव ने कहा, मेरे पास जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से जल्दी से घर जाओ। हे स्वामी, मैं पूछता हूँ, जो सो बतलाइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ ऐसा कौतुक देखा जिसे देखकर मैं रह गया। हे जगत गुरु, वह आम का वृक्ष कौन था और वह वृषभ कौन था? वह गौ कौन थी? वह कमल और कुमुद कलह और वे कौन थे? जंगल में मैंने पुष्प प्राणियों को देखा, वे क्या थी? गधा कौन था? हाथी कौन था? और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले, यह वे आम का वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसीलिए वह आम का वृक्ष बना। जो गौ देखी वह बीज के खाने वाली पृथ्वी माता थी। जो घास पर वृषभ देखा वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो परस्पर देती हैं वह और लेती हैं, बड़े वेद पाठ वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया। भिक्षुओं को भी भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से मैं उन दोनों चल और जो इधर उधर से जा रहा था वह पुष्प कर्णिकाएँ देखी। और जो गधा देखा वह क्रोध था और जो हाथी देखा वह अभिमान था। वह ब्राह्मण देखा वह मैं हम अनंत हैं। जो गुफा रही वह कंठित संसार था। अनंत देव इतना बताकर उसी जंगल में अंतर्ध्यान हो गए और वह स्वप्न के समान देखकर वह कौंडिन्य ब्राह्मण अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत किया। जैसा अनंत भगवान ने कहा वह सुखों को भोगकर अनंत भगवान का स्मरण करके अंत में स्वर्गलोक को हो गया। जो भी इस व्रत को करता है या सुनता है या जो इस व्रत को 14 वर्ष तक करता है वह सब सुखों को पाता है। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा जिसे सुनकर सभी पाप दूर हो जाते हैं और ऐसे व्रत को करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो अनंत देव की जय।